जय हिंद। आज देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 है 1G का। इन ए स्कूल 5/8 ऑफ स्टूडेंट आर बॉयज। ठीक है, एक स्कूल में 5/8 भाग क्या है, बॉयज का है। इफ़ देयर आर 240 गर्ल्स, जिसमें से 240 क्या है, लड़कियां हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ द बॉयज़, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है। तो क्या करना है हमको, पहले मान लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट कितना है। तो लिखेंगे हम लोग कि लेट टोटल स्टूडेंट x मान लेते हैं। ठीक है, जिसमें से बॉयज कितना है, बॉयज है आपका 5/8 ऑफ द स्टूडेंट। तो 5/8 हो गया ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट कितना मान लिए हम लोग, x मान लिए हैं। तो कितना हो गया, 5x/8 हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये टोटल स्टूडेंट हो गया। टोटल स्टूडेंट में कौन कौन आते हैं, लड़का और लड़के दोनों आ गए। और सिर्फ बॉयज कितना है, 5x/8 है। सिर्फ ये लड़का है, इसमें लड़का लड़की दोनों है। तो इसमें से अगर माइनस कर देते हैं लड़का को, तो क्या लड़की का नंबर निकल जाएगा। तो लिखेंगे गर्ल्स बराबर x माइनस 5x/8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान लेंगे। तो 1 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 8 होगा। 1 के टेबल 8 कितना बार में आएगा, 8 बार में। तो 8 में x से गुना करें कितना होगा, 8x होगा। माइनस 8 के टेबल 8 कितना बार में आएगा, 1 बार में। 5x से 1 से गुना करेंगे तो 5x होगा। 8x में से 5x चला जाएगा, कितना होगा 3x, और 3x होगा 8। ठीक है, तो ये आपका गर्ल का निकल गया। तो गर्ल कितना है, 3x/8 है। और 3x/8 जो गर्ल्स है उनकी संख्या दिया गया है आपका 240। तो इतना बराबर क्या हो गया, 240 हो गया। ठीक है, तो 3/8 है, यहाँ x है, तो सिर्फ यहाँ x रह जाएगा और यहाँ हो जाएगा 240 हो जाएगा। यहाँ देखिए, जो 3/8 है इक्वल के साइड में क्या है, 3/8 है। जब इस साइड आएगा तो क्या होगा, ये पलट जाएगा। तो पलट कितना होगा, 3/8 है तो क्या होगा, 8/3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये 3 से कटेगा कितना बार में, 8 बार में। और ये 0 है, 0 हो जाएगा, तो भी कट गया। 8 64। ठीक है ना। तो 640 हो गया। यानी टोटल x का माने थे टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट कितना हो गया, 640 हो गया। तो हमको क्या निकालना है, बॉयज़ का निकालना है। तो टोटल स्टूडेंट कितना है, 640 है। इसमें से लड़की की संख्या कितना है, 240 है। तो 240 क्या करिएगा, माइनस कर दीजिएगा। तो 640 में से 240 चला जाएगा, कितना बचेगा, 400। तो बॉयज़ की संख्या कितनी हो गई, 400। ठीक है, आई होप आप लोग समझे होंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए खाली कि यहाँ क्या है, मतलब कि टोटल स्टूडेंट में लड़का और लड़की दोनों था। बॉयज़ कितना, 5/8। ठीक है, 5/8 ऑफ द स्टूडेंट, 5/8 ऑफ द स्टूडेंट। तो स्टूडेंट x माने थे, तो 5/8 गुने x 5x/8 हो गया। ये दोनों में माइनस कर देंगे तो गर्ल्स का निकल गया। तो गर्ल्स कितना निकला, 3x/8। 3x/8 का मान कितना है, 240 है। लड़की की संख्या 240 था। 3/8 है, जब पलट के इस साइड आएगा तो 8/3 हो जाता है, कट गया। तो x का मान कितना निकला, 640। x क्या था, मेरा टोटल स्टूडेंट था। लड़की की संख्या 240 है, तो टोटल स्टूडेंट 640 हो गया। लड़की की संख्या 240 है, तो टोटल में से 240 माइनस कर देंगे तो बॉयज़ का निकल गया। तो 640 में से 240 चला गया तो 400। तो बॉयज़ की संख्या कितनी होगी, 400। चलिए आगे का मैं सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, आफ्टर द रीडिंग 7/9 ऑफ द बुक। 7/9 बुक पढ़ने के बाद मेरे पास 40 पेज आर लेफ्ट। 40 पेज क्या हो जाता है, बच जाते हैं। एक बुक का 7/9 भाग रीड करने के बाद, पढ़ने के बाद 40 पेज क्या हो जाते हैं, लेफ्ट हो जाते हैं। तो हाउ मैनी पेज आर देयर इन द बुक, तो बुक में कितनी पेज है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पिछला में से क्या है, थोड़ा इजी है ये। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट टोटल पेज बराबर x। तो यहाँ मान लेते हैं कि लेट टोटल पेज बराबर x मान लेते हैं। ठीक है, और आफ्टर रीडिंग, तो रीडिंग कितना हो जाता है, 7/9 ऑफ ए बुक। तो 7/9 ऑफ ए बुक, तो बुक कितना मान लिया, टोटल पेज कितना मान, x मान लिए हैं, यानी 7x/9 हो गया। ठीक है, इतना क्या होगा पेज, हम लोग क्या कहते हैं, आफ्टर रीडिंग, रीडिंग करने के बाद। ठीक है, 40 पेज क्या होता है, बच जाते हैं। तो ये टोटल पेज कितना हो गया, x हो गए। 7/9 क्या किया, हम लोग पढ़ लिए। तो जो दोनों को हम माइनस कर लेंगे तो मेरा क्या हुआ, बचा हुआ निकल जाएगा। तो निकल माइनस करिए, तो x माइनस 7x/9, इसको माइनस करिए। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। तो 1 और 9 के एलसीएम 9 हो जाएगा। 1 के टेबल में 9 कितना बार में आएगा, 9 बार में। तो 9 में x से गुना करेंगे, 9x हो जाएगा।
9 के टेबल में 9 1 बार में 7x गुना करेंगे 7x, 9x में 7x चला के कितना हो गया 2x, 2x बाई हो गया 9। फिर से ध्यान दीजिए, टोटल पेज मान लेते हैं हम x, रीडिंग कर लिए थे 7/9x, यानी 7x/9 हम कहा के रीडिंग कर लिए। टोटल पेज मेरा x है, 7x/9 हम पढ़ लिए, तो दोनों का अगर माइनस कर देंगे तो मेरा पास क्या हो जाएगा, बचा हुआ पेज निकल जाएगा जो कि हम पढ़े नहीं हैं। ठीक है, जिसको हम यहाँ लिख सकते हैं नोट रीडिंग, जिसको हम लोग चाहे लेफ्ट पेज बोल सकते हैं, लेफ्ट पेज यानी बचा हुआ पेज। ठीक है, लेफ्ट पेज मेरा कितना हो जाएगा, इधर 2x/9 हो जाएगा, तो लेफ्ट पेज कितना हो गया 2x/9 हो गया। और 2x/9 जो होता है लेफ्ट पेज जो है तो मेरा कितना है 40 है, कितना है 40 है, तो 2x/9 का मान ही कितना है मेरा 40 है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ x हो गया 2/9 है और यहाँ गया 40, तो 2/9 जो है इधर पलटेगा तो क्या होगा, 2/9 है तो 9/2 हो जाएगा। इक्वल की साइड आने पर क्या होता है, पलट जाता है। तो 2 से 40 कटे कितना बार में 20 बार में, 20 गुने 9 कितना होता है 180 होता है। तो x क्या माने थे हम लोग, टोटल पेज माने थे, तो टोटल पेज कितना था हमारा x था, और x का मान कितना निकल गया 140, तो यहाँ लिखेंगे टोटल पेज बराबर 180। ठीक है, और हमको वहीं बोला गया था कि हाउ मेनी पेज, ठीक है, हमको वहीं बोला गया था कि हाउ मेनी पेज आर, ठीक है, दे आर इन द बुक, तो टोटल पेज कितना यही बोला गया था, और टोटल पेज मेरा कितना निकल गया 180 निकल गया। चलिए अब आगे के मैथ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि रीता हैड 300, रीता के पास 300 रुपया है। सी स्पेंड, उसमें से वो खर्च करती है 1/3 ऑफ हर मनी ऑन नोटबुक्स, नोटबुक खरीदने में 1/3 भाग क्या होता है खर्च हो जाता है। 1/4 ऑफ द रिमाइंडर, जो बचता है पैसा उसका 1/4 वन द स्टेशनरी, स्टेशनरी आइटम लेने में 1/4 क्या होता है खर्च कर देती है, जो पैसा बचता है उसमें से। उसके बाद जो होता है उनके पास कितना पैसा बच जाता है ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, फिर से देखिए, रीता के पास 300 रुपया है, 1/3 भाग जो होता है वो नोटबुक खरीदने में खर्च कर देती है। ये पैसा खर्च करने के बाद 300 रुपये में से जो पैसा बचता है उसका 1/4 जो होता है वो स्टेशनरी आइटम खरीदने में खर्च कर देती है। उसके बाद जो पैसा बच जाता है वही पैसा हमको ज्ञात करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं रीता हैड मनी, रीता हैड मनी कितना है 300 रुपया है। ठीक है, सी स्पेंड 1/3 ऑफ हर मनी ऑन द नोटबुक्स, यहाँ लिखेंगे नोटबुक बराबर 1/3, ठीक है, ऑफ हर मनी, तो मनी कितना है 300 है। ठीक है, तो खर्च करती है तो 3 से 300 कटेगा कितना बार में 100 बार में, तो 100 रुपीज़ क्या हुआ नोटबुक पर मेरा खर्च हो गया। ठीक है, तो इसके बाद अब पैसा कितना बच गया, तो मेरे पास कितना पैसा था 300 रुपया था, 100 रुपया नोटबुक में हम खर्च कर दिए, तो लेफ्ट मनी मैंने बचा हुआ पैसा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग रिमाइंडर मनी। तीन 300 में से 100 चला गया, कितना बचेगा 200, तो मेरे पास अब कितना रुपया बच गया 200 रुपया बच गया। उसके बाद देखिए 1/4 ऑफ द रिमाइंडर ऑन द स्टेशनरी आइटम, बचा हुआ पैसा जो है 200 मेरा जो बच गया है उसका 1/4 जो है किस पर जाता है स्टेशनरी आइटम पर जाता है। कितना जाता है तो 1/4 जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे स्टेशनरी आइटम बराबर तो बचा हुआ पैसा कितना था 200 है, और 200 का कितना जाता है 1/4 जाता है, तो 1/4 चला गया। ठीक है, तो इसको कटाइए कितना बार में कटता है, तो 4 से कटेगा ये 5 बार में यानी 50, कितना रुपये चला गया तो 50 रुपीज़ चला गया। अब मेरे पास कितना बचा हुआ था 200 बचा हुआ, 200 में से 50 रुपये किस पे चला गया स्टेशनरी आइटम में बचा गया। तो अब मेरे पास क्या होता है पैसा कितना बच गया। ठीक है, तो जो पैसा अब बचा हुआ है वही पैसा हमको ज्ञात करना था। ठीक है, तो 200 था जिसमें 50 खर्च कर दिया, कितना बच गया 150, 150 ही आंसर हो गया, तो उसको लिख देते हैं। ठीक है, मनी इज लेफ्ट विथ हर, मनी इज लेफ्ट विथ हर। ठीक है, तो कितना बचा हुआ था 200 था, 200 में से 50 रुपये स्टेशनरी पर खर्च हो गया, तो उनके पास कितना बच गया 150 रुपया, तो यही 150 रुपया क्या हुआ मेरा आंसर हो गया। चलिए आगे के मैं देखते हैं। 80 नंबर है अमित अर्न्स 32,000 पर मंथ। ठीक है, अमित जो है एक मंथ में 32,000 रुपये कमाता है, जिसमें सी स्पेंड खर्च कर देता है 1/4 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, भोजन पर
1/4 भाग क्या होता है, खर्च हो जाता है। उसके बाद जो पैसा बचता है रिमाइंडर, तो 3/10 भाग 1 द हाउस रेंट, जिस पर जो पैसा बच जाता है 1/4 खर्च करने के बाद जितना पैसा बच जाता है उसका 3/10 भाग हाउस रेंट पर चला जाता है। फिर उसके बाद जो पैसा बच जाता है उसका 5/21 भाग जो होता है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन पर चला जाता है। और उसके बाद जो हाउ मैनी स्टिल लेफ्ट विथ, उसके बाद जो पैसा बच जाता है वही पैसा हमको ज्ञात करना है। फिर समझिए, अमित के पास 32,000 रुपये मिलता है पर मंथ में, 1/4 भाग जो होता है इनकम का चला जाता है फूड पे। उसके बाद ये खर्च करने के बाद जो पैसा बचता है उसका 3/10 भाग चला जाता है कहाँ पे, हाउस रेंट पे। उसके बाद जो पैसा बच जाता है उसका 5/21 भाग चला जाता है आपका एजुकेशन पे। उसके बाद जो पैसा बच गया वही पैसा हमको ज्ञात करना है। आइए सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे अमित अर्न्स मनी 32,000, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 1/4 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, तो डायरेक्ट यहाँ फूड लिखते हैं। 1/4 भाग चला जाता है इनकम का, तो इनकम कितना है आपका 32,000, ठीक है। तो इसे कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में। और 000 है, 000 बैठाकर इसको भी ऐसे काट दीजिए, तो कितना हो गया 8,000 आपका चला गया किस पे, फूड पे। तो रिमाइंडर मनी जो बचा हुआ पैसा है वो निकाल लीजिए। ₹32,000 मिला, जिसमें से 8,000 रुपया चला गया कहाँ पे, भोजन पे। तो बचा हुआ कितना हो गया, तो 24,000 रुपया, ठीक है। ये आपका पैसा क्या हुआ, बच गया। जो ये पैसा जो बच जाता है 24,000 जो बच जाता है, तो रिमाइंडर ऑफ द, उसके बाद चला जाता है 5/21 भाग रिमाइंडर चला जाता है, सॉरी यहाँ पे 3/10 भाग जो चला जाता है कहाँ चला जाता है, हाउस रेंट पे। तो हाउस रेंट पे चला जाता है कितना, 3/10 भाग इसका। तो यहाँ लिखेंगे हाउस रेंट बराबर हाउस रेंट। तो 24,000 का कितना भाग, 3/10 भाग चला जाता है कहाँ पे, हाउस रेंट पे। तो देखिए यहाँ पर ये 0 क्या हुआ, कट गया, और यहाँ 00 बच गया, और 24 3 72। इतना पैसा कहाँ चला जाता है, हाउस रेंट पे चला जाता है। तो फिर से रिमाइंडर मनी निकाल लीजिए। टोटल पैसा मेरे पास कितना बच गया था, 24,000। 24,000 में से क्या होगा, 7,200 चला गया हाउस रेंट पे। तो बचा हुआ पैसा कितना हो गया, 10 में से 2 गया 8 हुआ, यहाँ कितना बचा 13 में से 7 गया 6 हुआ, यहाँ बच गया 1, यानी 16,800 पैसा मेरे पास बच जाता है हाउस रेंट देने के बाद। जब हाउस रेंट देने के बाद मेरे पैसा बच जाता है उसका 5/21 भाग कहाँ चला जाता है, तो एडुकेशन पर चला जाता है 5/21 भाग। तब इसका 5/21 भाग कहाँ चला जाएगा, एडुकेशन पे। तो हम लोग एडुकेशन का निकाल लेते हैं। एडुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन, तो 16,800 का, ठीक है। कितना भाग चला जाता है एडुकेशन पे, तो 5/21 भाग चला जाता है, ठीक है। तो देखिए इसे कटेगा कितना बार में कटेगा, 8 बार में। 00 है, 00 बैठा के इसको भी काट दीजिए। क्या हुआ, 800 अगुने 5 से मल्टीपल कर दीजिएगा, आपका आएगा 4,000 रुपया, ठीक है। तो 4,000 रुपये कहाँ चला जाता है आपका, एडुकेशन पे। उसके बाद जो पैसा बच जाता है वही पैसा हमको ज्ञात, तो अब जो पैसा बच गया वही निकालना है। तो हम लिखेंगे हम लोग मनी इज स्टिल लेफ्ट विथ हिम, ठीक है। टोटल पैसा मेरा कितना बचा था लास्ट में, 16,800, ठीक है। उसके बाद 4,000 रुपये कहाँ खर्च हो गया, एडुकेशन पे। तो जो बच जाएगा वही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए माइनस करिए, 00 में से 00 लिखा जाएगा, 8 में से सॉरी यहाँ 8 भी हो जाएगा, और 16,000 में से 4,000 चला गया, कितना हुआ 12,800 पैसा जो है उनके पास लास्ट में बच गया। यही मेरा आंसर हो गया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब 19 नंबर है, इफ़ 3/5 ऑफ ए नंबर, ठीक है, एक नंबर है उसका 3/5, ठीक है, एक्सीड इट्स 2/7, ठीक है। 3/5 उस नंबर का निकालते हैं, उसी नंबर का 2/7 निकालते हैं, तो 3/5 जो है ज़्यादा हो जाता है 2/7 से। कितना ज़्यादा हो जाता है, तो 44 हो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है।
यानी बोल सकते हैं कि दोनों का अंतर आपका 44 है, आप हमसे 10 रुपये अधिक है, यानी हम दोनों का अंतर कितना हो गया, 10 रुपया हो गया। तो 3/7 3/5 जो है ज़्यादा हो जाता है 2/7 से, कितना ज़्यादा हो जाता है, तो 44 ज़्यादा हो जाता है। तो मान लेते हैं कि लेट नंबर बराबर x है, ठीक है। तब इसी का 3/5 है, तो 3/5 ऑफ x, ठीक है। और इसे कितना है 2/7 है, तो यहाँ 2/7 भी निकाल देते हैं x का। तो 44 जो होता है क्या होता है, ये ज़्यादा हो जाता है इससे, तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे दोनों के बीच में, ठीक है। तो 3/5x क्या होगा, ज़्यादा हो गया 2/7x से, कितना ज़्यादा हो जाता है, तो 44 ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद x का मान निकाल लेंगे तो वही मेरा आंसर निकल जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। 3x में गुना करेंगे तो क्या होगा 3x/5 हो जाएगा, माइनस 2x से गुना करेंगे तो 2x/7 हो जाएगा, बाई 44 हो जाएगा, ठीक है। 5 और 7 का एलसीएम कितना होता है आपका 35 होता है। 5 के टेबल में 35 कितना बार में आएगा 7 बार में, 7 में 3x से गुना करेंगे 21x हो जाएगा, माइनस 7 के टेबल 35 कितना बार में आएगा 5 बार में, 5 2 जा 10x बराबर हो गया 44, ठीक है। चलिए यहाँ सोल्व कर लेते हैं। तो 21x में से 10 चला जाएगा, कितना होता है 11x, 11x बाई हो गया 35 बराबर हो गया 44। यहाँ सिर्फ हम लोग x लिखेंगे, यहाँ 44। यहाँ देखिए 11/35 है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा पलट जाएगा, तो 35 चला गया ऊपर, 11 बच गया नीचे। चलिए ध्यान दीजिएगा, 11 से 44 कटेगा कितना बार में 4 बार में, ठीक है। अब गुना कर लीजिए, तो 5 4 जा 20 के 0 हाथ बचेगा 1, 4 3 जा 12 12 और 2 14, ठीक है। 5 4 जा 20 के 0 हाथ बचेगा 2, 4 3 जा 12 और 12 में 2 जोड़ देंगे तो 14, यानी 140। लेट नंबर माने थे x का मान निकल गया 140, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे का मैथ 20 नंबर देखते हैं हम लोग। 20 नंबर है, एट ए क्रिकेट टेस्ट मैच, एक क्रिकेट का टेस्ट मैच हो रहा है जिसका 2/7 ऑफ द स्पेक्टर्स मतलब होता है दर्शक, जिसका 2/7 दर्शक जो है कवर्ड मतलब कवर्ड प्लेस में, मतलब कि ढका हुए प्लेस में हाइट कितना 2/7 है। बाकी के जो दर्शक है वो कितने हैं 15,000 है। तो कहाँ है, इन्हें ओपन मतलब कि ओपन एरिया में है। ध्यान दीजिएगा, जितने भी दर्शक है उसका 2/7 कहाँ पे है, तो कवर्ड प्लेस में है। बाकी का जो दर्शक है 15,000 वो क्या है ओपन प्लेस में है। तो टोटल कितने दर्शक है वही ज्ञात करना है हमको, ठीक है। तो आइए बनाते हैं। तो मान लेंगे लेट नंबर ऑफ द स्पेक्टर्स, तो लेट द नंबर ऑफ स्पेक्टर्स, ठीक है, बराबर x, कितना मान लिए x मान लिए, और इसका जो है 2/7 ऑफ द स्पेक्टर्स वेयर इन द कवर्ड प्लेस, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कवर्ड प्लेस डायरेक्ट लिख लेते हैं, कवर्ड प्लेस बराबर 2/7 का x, यही ना आएगा कि कितना है 2/7 ऑफ द स्पेक्टर्स, मतलब स्पेक्टर कितना टोटल माने हैं x माने हैं, और इसका 2/7 गुने x कहाँ पे है कवर्ड ए प्लेस में है, यानी 2x/7 है, ठीक है। तो अब देखिए कवर्ड प्लेस में कितने हैं 2x/7 है, टोटल कितना माने हैं x माने हैं। जब x में से 2x/7 जब हम माइनस कर देंगे तो जो बचा हुआ आ जाएगा वो कहाँ पे है, तो आपका ओपन एरिया में है। तो ओपन एरिया में कितना है 15,000 है, चलिए माइनस कर लीजिए। तो x माइनस 2x/7 इसको माइनस करेंगे, टोटल कितना था x था, 2x/7 कहाँ पे है कवर्ड एरिया में है। तो जो मेरा माइनस होकर जो आंसर आएगा वो आपका 15,000 के बराबर आएगा, ठीक है। तो इसके नीचे क्या होगा 1 होगा, 1 और 7 का एलसीएम कितना होगा 7 होगा। 1 के टेबल में 7 कितना बार आएगा 7 बार में, 7 से x से गुना करेंगे कितना होगा 7x, माइनस 7 के टेबल में 7 1 बार में 2 से गुना करेंगे 2x बराबर हो गया आपका 15,000, ठीक है। 7x में से 2x चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका 5x, तो 5x बाई कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, बाई आपका हो गया 15,000, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सिर्फ यहाँ हम x लिख लेते हैं और यहाँ 15,000 है 15,000 लिख लेते हैं, ठीक है। 5/7 है तो इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या होगा पलट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 बाई आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 से कटेगा 15 कितना बार में 3 बार में, 000 काट के 000 बैठा दीजिए। चलिए 7 3 जा 21, 000 आ गया, किसका मान निकल गया x का।
तो हम तो यही ना ज्ञात किए थे कि लेट द नंबर ऑफ द स्पेक्टर्स कितना माने थे, x माने थे, तो टोटल मेरा वही निकल गया। तो लिख लेंगे हम, ठीक है, कि टोटल स्पेक्टर्स कितना हो गया आपका 21,000 यानी 21,000 हो गया। तो यही मेरा आंसर हो गया। आई होप आप लोग समझे होंगे। मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।